नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में ट्रांसपोर्ट के बारे में सबसे पहले ट्रांसपोर्ट सबसे पहले हमारा रोड ट्रैफिक, इसके बारे में हम लोग पहले ही बात कर रहे थे। कितने हमारे व्हीकल्स खड़े हैं तो क्या करेंगे, हॉर्न बजाएंगे। तो क्या होता है, रोड के साथ उनको नॉइज पोल्यूशन। फिर क्या है हमारे पास में रेल ट्रैफिक। अब रेल जो सुबह चलते हैं वहाँ रेल की तो कुछ ना कुछ नॉइज बनाते हैं। ठीक है, तो ये कितना जाएगा रेल ट्रैफिक में। एयर ट्रैफिक, अब जो एयर ट्रैफिक होता है हमारा, ठीक है, तो कितनी ज्यादा स्पीड से चलेगा। इसके आसपास अगर आपके पास में आसपास में एयरपोर्ट वगैरह है तो आपको आवाज आती होगी ना। बस स्टैंड होगा तो उसकी आवाज आती होगी आपको। तो ट्रैफिक होगी, ठीक है, रोड पे बसेस चलती है, कार चलती है, व्हीकल चलते हैं, टू व्हीलर चलते हैं, तो तकनीक करने से आपको नॉइज आती है। तो ये आपको कितना जाएगा रेल ट्रैफिक में अगर आपके आसपास में क्या है, पुलिस वगैरह भी आती है, घर के सामने से रेल ट्रैक निकला है या आपके घर के 1 किलोमीटर से भी रेल ट्रैक निकला है, तो आपको क्या होती है, उसको कौन सी आवाज आती है, कौन से रेल आ रही है, जा रही है, पटरी से क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, उसकी आवाज आती है ना। ये क्या हो जाएगा आपका रेल ट्रैफिक। एयरक्राफ्ट नॉइज क्या करता है, एयरक्राफ्ट जितनी ज्यादा तेजी से चलता है, ठीक है, उतनी ज्यादा उसकी नॉइज होती है, मतलब कि आपके जो जेट हो जाएंगे ना, फाइटर जेट, उसकी नॉइज और ज्यादा होती होगी। अगर आपके घर के आसपास में क्या हो जाएगा, एयरक्राफ्ट वगैरह, तो आपको भी नॉइज सुनाई आती होगी। और उसके जो जेटवेज होते हैं उनको स्थान देने के लिए हेलीकॉप्टर से लैंड करता है, तो उसकी भी काफी ज्यादा नॉइज होती है ना। जब वो चलता है तो देखते हैं हम लोग, टीवी या मूवीज में देखा है, क्या होता है जब लोग जेट चलते हैं, जो हेलीकॉप्टर के जो पंख रहते हैं ना, वो चलते हैं तो क्या होता है, बहुत ऐसे हवा दूर ऐसे उड़ती है, बहुत एकदम तेज से हवा चलती है, तो उससे क्या करता है, नॉइज भी जनरेट, ठीक है। तो ये आपको क्या हो जाएगा, एयरक्राफ्ट नॉइज हो जाएगा। इंडस्ट्रियल नॉइज की हम लोग बात करें तो इंडस्ट्रियल नॉइज कैसे जाएगा, अगर आपके घर के आसपास में कोई भी फैक्ट्री है, ठीक है, उसमें काम करने वाले जो वर्कर्स है, जो यूज कर रहे हैं, इतने सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो कितनी कुछ बातें रहती है, तो ये सारा क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियल, ठीक है। कुछ ना कुछ आवाज करते ही रहती है, जितनी इंडस्ट्री होती है उसमें जितनी चीजें यूज होती है, हमारे जितनी यूज होती है वो क्या करेगी, इंडस्ट्रियल हो जाएगा। नेबरहुड नॉइज तो हम सबको पता है, हम घरों में हमारे घर के आसपास जितने भी नॉइज होता है, ठीक है, हमारे पड़ोस में रहने वाले इंसान, उससे हम लोग मान है तो पूजा पाठ का कार्यक्रम है, तो उनके करके क्या है, भजन की आवाजें आएगी, ठीक है, कथा की आवाजें आएगी, बड़े बड़े स्पीकर लगा लेते हैं, दूर दूर तक के लोग सुने, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नेबरहुड। इसके साथ साथ में क्या हो जाएगा, अगर उन्होंने स्पीकर लगा लिए और ऐसे हो जाएगा ना। इसके साथ में बच्चे खेल रहे हैं, जोर से चिल्ला रहे हैं, हंस रहे हैं, या तो फिर क्या है, जो हमारे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उससे उनकी भी नॉइज आ रही है हमारे घर से, तो ये क्या हो जाएगा, आपको नेबरहुड नॉइज मतलब कि आपके घर के अंदर रहते हैं, जितना भी नॉइज आपके घर के अंदर चालू रहता है वो आपका नेबरहुड नॉइज पोल्यूशन के अंदर काम करता है। ये क्या हो गया, आपके सोर्सेस ऑफ नॉइज पोल्यूशन। देखते हो जाएगा इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन। अब हमारी बॉडी पे नॉइज पोल्यूशन का इफेक्ट हो रहा है, ये देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऑडिटरी इफेक्ट मतलब कि हम लोग कान से सुनते हुए उसके अंदर ऑडिटरी ऑब्जेक्ट में हमारे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। ऑडिटरी फटीग मतलब कि क्या होती है, हमारी जो ऑडिटरी वेसिकल्स है ना, कान से जब हम सुनते हैं तो उसमें भी क्या होते हैं, वेसिकल्स होती है, नर्वस सिस्टम होते हैं, हमारी ओवरऑल बॉडी में न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। तो ये क्या होती है, धीरे धीरे करके डैमेज होने लगती है अगर हम हाई नॉइज सुनते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा जो ऑडिटरी फटीग ये कब होता है, जब आप 90 डेसिबल से 4000 हर्ट्ज तक की क्या कर रहे हो, नॉइज को सुन रहे हो, तो आपको क्या होगा, पार्शियल आपको क्या होगी, पार्शियल आपको क्या होगा, सुनाई कम आने लग जाएगा, आपको रिंगिंग साउंड आएगा, तो हमारे कान में कुछ बजे, एक्चुअल में बढ़ नहीं रहा था, पर आपका साउंड क्या कर जाता है, करके आवाज है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आपका ऑडिटरी फटीग। नेक्स्ट है हमारा डीफनेस। अब डीफनेस कितने टाइप की, 2 टाइप्स की देख लेते हैं, एक टेम्परेरी होती है और एक परमानेंट। मतलब टेम्परेरी मतलब 1 या 2 दिन के लिए रहेगी, और परमानेंट में क्या हो जाएगा, परमानेंटली क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं टेम्परेरी में कितना है आपका, 4000 से लेके 6000
10,000 हर्ट्ज तक का जो साउंड है वो क्या आएगा, आपको टेम्परेरी हियरिंग लॉस करेगा। ठीक है, मतलब आप थोड़े टाइम के लिए आपको सुनना या कम सुनाई देगा, बहुत ज्यादा कम ऊंचे और साउंड में बात करेंगे तो सुनाई देगा। ठीक है, तो ये आपका टेम्परेरी लॉस होता है और ये रिकवर हो जाता है 1 से 2 दिन के अंदर में। ठीक है, परमानेंट हियरिंग लॉस क्या हो जाएगा, जब आप 100 डेसिबल से ऊपर या उसके आसपास का जब नॉइज सुनते हो, ठीक है, तो तब क्या होता है, परमानेंट हियरिंग लॉस हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, फिर हियरिंग एड्स के यूज करने पड़ेंगे। तो हमारा नॉन ऑडिटरी इफेक्ट क्या हो जाएंगे, 300 से लेके 500 हर्ट्ज तक के जब एक्सपोज होगा नॉइज, तब क्या होगा हमें नॉन ऑडिटरी इफेक्ट, मतलब कि ऑडिटरी मसल्स को लेकर के उस पर इफेक्ट नहीं करेगा, बॉडी के अदर पार्ट्स पे इफेक्ट करने का काम कर रहा है। ठीक है, आपके जजमेंट को इम्पेयर कर रहा है, मतलब कि इफेक्ट करने का काम कर रहा है। उसके साथ में क्या काम कर रहा है, जब आप किसी भी देखोगे कि ज्यादा मतलब डीजे जिसका साउंड बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, आपका मतलब कि जरूरत से ज्यादा साउंड में डीजे बज रहा है, उसके आसपास से आप निकलते तो एकदम से आपका हार्ट रेट क्या होने लगता है, रैपिड होने लगता है, बढ़ने लगता है ना, तेज तेज हमको हार्ट रेट आती है। तो इस तरीके के हमको क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, कंट्रोल मेजर ऑफ नॉइज पॉल्यूशन। अब कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ये देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, कंट्रोल नॉइज एट सोर्स, मतलब कि जिस सोर्स से, फैक्ट्री से, जहां से भी नॉइज आ रहा है उसी को क्या करना, कंट्रोल करके रखना। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कंट्रोल मेजर। अब आप कैसे कर सकते हो, उस पर क्या कर सकते हो, जो मतलब मफलर का यूज कर सकते हो। ठीक है, नॉइज प्रोटेक्शन आते हैं बहुत सारे, ठीक है, उसका यूज कर सकते हो। सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, कंट्रोल ऑफ नॉइज ट्रांसमिशन, मतलब कि एक जगह से लेकर दूसरे जगह तक के जो नॉइज जा रहा है उसको आप रोक सकते हो। आपके जो हाउस बन रहे, अगर आप ऐसा कुछ काम करते हो जिसमें आपको क्या है, डेली अपने नॉइज एक्सपोजन की जरूरत पड़ती है, या आपके आसपास में फैक्ट्री बन रही है, ठीक है, तभी आप क्या कर सकते हो, जो नॉइज अब्जॉर्प्शन वाली क्या कर सकते हो, वॉल्स बना सकते हो। ठीक है, जो क्या करे, नॉइज को अब्जॉर्ब कर ले, बाहर ना जाने दे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ एक्सपोज पर्सन। प्रोटेक्शन कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब कितने पे करेंगे, 85 डेसिबल से लेके 150 हर्ट्ज। ठीक है, तो इन लोगों को क्या करना है, हमको प्रोटेक्शन करना है, इनको प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रोवाइड करना है। ठीक है, ईयरबड्स होते, इस तरीके के क्या करना है हमको यूज करना है इनको एक्सपोज होने से बचाने के लिए। तो क्या है हमारा एजुकेशन, हमको एजुकेशन प्रोवाइड करना है कि जबरदस्ती जरूरत से ज्यादा आवाज ना करे। जितने एरिया में हमें जरूरत है कि उतने एरिया तक के साउंड आना चाहिए, उतने ही एरिया तक के आप क्या करो, उस चीज को सेट करके रखो कि चलो ठीक है, अगर आपके घर में फंक्शन है तो आपके घर तक की आवाज आ रही है, अच्छी बात है, दूसरे लोगों को डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, तो ये एजुकेशन पे ही हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, कंट्रोल मेजर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, हमारा क्या है, सीवेज। सीवेज क्या होता है देखते हैं। ठीक है, तो सीवेज क्या है, अ टाइप ऑफ वेस्ट वाटर प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कम्युनिटी पीपल इज नोन एज सीवेज और डोमेस्टिक और म्युनिसिपल वेस्ट वाटर। मतलब कि हमारे घर से जितना भी वेस्ट वाटर निकलता है, हमारे टॉयलेट का हो गया, किचन का हो गया, है ना, तो ये सारा वेस्ट वाटर जो है वो क्या कहला रहा है, सीवेज। ठीक है, हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी, अ टाइप ऑफ वेस्ट वाटर, मतलब कि एक टाइप का वेस्ट वाटर जिसको हम लोग क्या करते हैं, मतलब घर से निकाल दे रहे हैं। प्रोड्यूस बाय द कम्युनिटी, मतलब कम्युनिटी में जितने भी लोग रहते हैं उनके द्वारा क्या किया जा रहा है, इसको उत्पादित किया जा रहा है, प्रोड्यूस किया जा रहा है, इन नोन एज सीवेज। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सीवेज। ठीक है, और डोमेस्टिक और म्युनिसिपल वेस्ट वाटर, मतलब कि हमारे घर का, और म्युनिसिपल मतलब कि बाहर। ठीक है, जितने भी हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से जो भी काम करते हैं, हमारी जितनी भी नालियां वगैरह बनी हुई है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के थ्रू, उसका जो वेस्ट वाटर निकल के एक साथ में आता है, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, सीवेज। ठीक है, उस वेस्ट वाटर को। नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं, द वेस्ट वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाउस होल्ड, किचन, लॉन्ड्रीज, बाथरूम, टॉयलेट एंड ड्रेन्स और फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस इज कंसीडर्ड टू बी सीवेज। अब इसमें और उनको अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है कि किन किन चीजों को हम लोग सीवेज बोल रहे हैं। ठीक है, किन किन चीजों को बोल दिया उन्होंने, डोमेस्टिक मतलब जो घर से निकल रहा है वो वाला पानी, सॉरी हाउस होल्ड मतलब वही घर से निकल रहा है वाला पानी, किचन से जो हमारा निकल रहा है, किचन से हम लोग खाना बना रहे हैं, सब्जियों को वॉश कर रहे हैं, है ना, तो वो भी वेस्टेज में जाता है पानी। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा लॉन्ड्री, मतलब हम लोग जितना भी कपड़े धोते हैं, ठीक है, उससे निकलने वाला पानी। नेक्स्ट हमारा बाथरूम, टॉयलेट से जितना भी पानी निकल रहा है। फिर उसके बाद में क्या है, ड्रेन। ठीक है, हमारे घर के और जो अदर पाइप है उससे जितना भी पानी जाएगा।
नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से भी निकलेगा, है ना, केमिकल इंडस्ट्री हो गई, हमारे फैक्ट्रीज हो गए, ये सारा जाएगा। फिर आपका बिजनेस, बिजनेस पे भी लगता है, ठीक है, क्लॉथ का आपके कपड़े, कपड़े की फैक्ट्री है, इस तरीके की फैक्ट्रीज है, तो उसमें आप कहीं ना कहीं पानी का यूज तो करते ही, ठीक है, हर चीज में पानी का यूज होता ही है। तो ये क्या हो जाएगा, बिजनेस, और इन सभी से जो पानी निकल रहा है, वेस्ट वाटर निकल रहा है, उसको हम लोग ने क्या कह दिया, सीवेज, तो यह हो जाएगा आपका सीवेज। थैंक यू।